मनाली लेह की सच्ची भूतिया कहानी। दोस्तों, दरअसल ये कहानी मनाली के उस रात की है जहां आज भी जाने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं। सुनने में आता है कि ये आवाजें एक अजय नाम के लड़के की हैं, जो कि यहाँ हिडम्बा माता के दर्शन के लिए आया था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। असल में कहानी की शुरुआत तब हुई जब एक दिन अजय अपने दोस्तों के साथ घूमने गया। तभी चलते चलते उनमें से एक दोस्त उसे मनाली के हिडम्बा देवी मंदिर की महिमा और काफी रोचक चीजों को बताने लगा। फिर क्या था, बस तभी से उसके अंदर हिडम्बा देवी के दर्शन की इच्छा जाग गई, लेकिन उसके हाथ कोई मौका नहीं लगता। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतता गया, लेकिन फिर एक दिन उसे किसी से पता चला कि पास के गांव से एक ट्रक रोज मनाली जाता है और उस ट्रक ड्राइवर के साथ कई लोग मनाली जाकर आ भी चुके हैं। तो वो खुशी से झूम उठा। अब उसे वहां तक जाने का रास्ता तो मिल गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने घर वालों को इसके लिए कैसे मनाए। ऐसे में उसकी माँ ने एक दिन खाना देने के बाद उससे पूछ लिया कि तेरा चेहरा क्यों उतरा उतरा रहता है, कोई बात है तो तुम मुझे बता दे। यह सुनते ही वो चौंक गया और तुरंत बोला, अब नहीं नहीं माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इस तरह अजय बात को टालते हुए खाना खाने लगा। फिर एक दिन वह सबकी आंखों में धूल झोंक कर सुबह सुबह अपने घर से बिना कुछ लिए ही निकल गया और उस खाली रोड पर जाकर ट्रक का इंतजार करने लगा। जब बहुत समय बीत गया तब उसे लगा कि आज ट्रक नहीं आएगा। फिर जैसे ही वो उदास मन से घर की तरफ लौटने वाला था तो उसे वो ट्रक दिखाई दिया। फिर उसने ट्रक ड्राइवर से अपनी पूरी बात बताई। उसके बाद उसके ट्रक में बैठकर हिडम्बा देवी दर्शन के लिए निकल गया। इस तरह अजय मनाली तो पहुंच गया, लेकिन मंदिर पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी ट्रक खराब हो गई। साथ ही उस समय उस जगह पर हल्की हल्की बर्फबारी भी शुरू हो गई थी। फिर ऐसे में जब कोई आसपास नहीं दिखा तो ट्रक ड्राइवर अजय को ट्रक में छोड़कर मदद के लिए पास के गांव में गया। समय को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी देर बाद ही बर्फबारी बहुत तेज हो गई। फिर ऐसे में ड्राइवर को गांव में ही रुकना पड़ गया। उसे इतना भी याद नहीं रहा कि एक बच्चा उसके ट्रक में इस भयंकर बर्फबारी में बैठा हुआ है। उधर अजय डर के मारे देवी की महिमा को याद कर रहा था और भूख प्यास से तड़प रहा था। इस तरह भयंकर बर्फबारी 7 दिनों तक होती रही। जब 7 दिनों के बाद ड्राइवर वापस अपने ट्रक के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके साथ आया उसका साथी अजय भूख प्यास और ठंडी की वजह से मर चुका था। फिर ऐसे में ड्राइवर को अपनी साथी का अंतिम संस्कार उसी जगह पर करना पड़ा जहां उनका ट्रक खराब हुआ था। और दोस्तों, आज वहां के लोगों द्वारा कहा जाता है कि उस दिन के बाद से उस जगह पर अजीबो गरीब घटनाएं घटने लगी। इतना ही नहीं, वहां से गुजरने वाले कई लोगों का भी ये मानना है कि उन्हें किसी लड़के की चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जो रो रो कर उनसे पानी और खाना मांगता है। और जो उसकी बात को नहीं सुनते तो फिर उनके साथ कोई ना कोई घटना जरूर होती है। उसके मौत के बारे में लोगों का मानना है कि उसने अपनी माँ से झूठ बोला और सच को छुपाया, साथ ही अपने परिवार से बिना बताए मनाली गया, इसलिए उसकी मौत हो गई। और यही वजह से कि आज भी उसकी आत्मा मनाली की सुनसान वादियों में भटक रही है। जिस देवी के दर्शन के लिए अजय को अपनी जान गंवानी पड़ी, चलिए अब आपको बताते हैं उस हिडम्बा देवी मंदिर के इतिहास के बारे में। आप भी जानते होंगे कि हिमाचल को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है और इसका मुख्य कारण है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा देवी देवताओं के मंदिर हैं। इसलिए लोग यहाँ आकर यहाँ की खूबसूरत और मनमोहक वादियों में खो जाते हैं। परंतु यहाँ का सबसे रहस्यमय मंदिर है हिडम्बा देवी का। दरअसल इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि भीम और पांडव के मनाली से चले जाने के बाद हिडम्बा राज्य की देखभाल करने के लिए वापस आ गईं। फिर जब उसका बेटा घटोत्कच बड़ा हुआ तो हिडम्बा ने उसे सिंहासन पर बैठा दिया और अपना बचा हुआ जीवन बिताने के लिए ध्यान करने जंगल में चली गईं। और वहां वह अपनी दानवता व राक्षसी पहचान मिटाने के लिए एक चट्टान पर बैठकर कठोर तपस्या करती रहीं। फिर जब कई सालों तक तप करने के बाद उनकी प्रार्थना सफल हुई तो उन्हें देवी होने का वरदान प्राप्त हुआ। मान्यता है कि हिडम्बा देवी की तपस्या और उनके सम्मान में इसी चट्टान के ऊपर इस मंदिर का निर्माण 1553 में महाराज
बहादुर सिंह ने करवाया। मंदिर बनाने के बाद यहाँ देवी के भक्त हिडंबा देवी के दर्शन पूजन के लिए आने लगे। सबसे रोचक व हैरान करने वाली बात यह है कि मंदिर में देवी की मूर्ति नहीं है, लेकिन उनके पैरों के निशान पर एक विशाल पत्थर रखा हुआ है, जिसे देवी का रूप मानकर आज भी पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, मंदिर से लगभग 70 मीटर की दूरी पर देवी हिडंबा के पुत्र घटोत्कच का भी एक मंदिर है। वहां भी लोग दर्शन के लिए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी रहस्यमय से भरी ऐसी किसी डरावनी कहानी के बारे में जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।